अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा सबक नंबर 10 सूरतुल कुरैश के बारे में है। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम सूरतुल कुरैश की फजीलत, सूरह कुरैश के पढ़ने के फ़ायदे और सूरह कुरैश के लफ्ज़ी तर्जमा, इसकी मुख्तसर जामे तफसीर, मुख्तसर तफसीर भी पढ़ेंगे और जामे तफसीर भी पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबक भी आप ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे तो अल्लाह ताला के फजल और करम से ये सबक भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलो नाज़रीन, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस सूरह के फ़ायदे बता देता हूँ, इस सूरह के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे यहाँ मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये है, जो इंसान रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो, रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, तो उसको चाहिए कि सूरह हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और दरमियान में पूरी सूरह को 7 मरतबा पढ़े। बहुत छोटी सूरह, 4 आयतें हैं इसकी, 7 मरतबा ये सूरह पढ़े तो उसके बाद वो दुआ करे तो इंशाअल्लाह ये 21 दिन ये अमल करेगा, अल्लाह ताला उस इंसान के रिज़्क़ की हर परेशानी को ख़त्म कर देंगे, बल्कि उसके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा फरमा देंगे। और ये खौफ और मुसीबत में भी इस सूरह का पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे अबुल हसन क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स को किसी दुश्मन या किसी मुसीबत का खौफ हो, उसके लिए सूरह इलाफी कुरैश का पढ़ना आमान है। चलिए नाज़रीन, इसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह आप इस सूरत का अमल करें, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को ख़त्म कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम इंशाअल्लाह इस सूरह का थोड़ा सा लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे पूरी सूरह, उसके बाद इसकी तफसीर पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या अल्लाह ताला पैगामात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश, ली इस वास्ते, इलाफी मानूस रखा, कुरैश को, लिइलाफी इस वास्ते मानूस रखा कुरैश को, इलाफिहिम, इलाफी का मतलब मानूस रखना, हिम, ये हिम ज़मीर है, इसका मतलब उनको, यानी ये जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, यानी उन क्या मतलब, ये कुरैश की तरफ लौट, उन कुरैश को, इलाफी मानूस रखना उनको, रहला का मतलब होता है सफर, रहला तश्शिताई, ये सफर, इसकी इजाफत हो रही है शिता की तरफ। शिता कहते हैं सर्दियों, सर्दियों के सफर से, सर्दियों के सफर से, वसैफ और गर्मियों के सफर से, वसैफ और गर्मियों के सफर से। इसके जरिए वाव आतफा है। अगर किसी चीज की इजाफत 3, 5, 6 चीजों की तरफ हो रही हो तो उनमें तरतीब के लिए वाव आतफ लाया जाता है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब रहला की सफर की इजाफत सर्दियों की तरफ भी हो रही, गर्मियों की तरफ, तो पहले के सर्दियों की तरफ और गर्मियों की तरफ तरकीब के लिए वाव आतिफा लाई गई है। इलाफी मानूस रखना हिम उन कुरैश को, रहलत शिताई सर्दियों के सफर से, व सैफ और गर्मियों के सफर से। फलयाबुदू, फा का मतलब पस चाहिए इनको, उन कुरैश को चाहिए, जमा का सीगा है, उन कुरैश को चाहिए, रब्बा हादल, क्या चाहिए, बस चाहिए उन कुरैश को, फलयाबुदू कि वो इबादत करें, बंदगी करें, रब्ब हादल बैत, रब का मतलब रब, हाजल, हादा इसमें इशारा, करीब, इस घर यानी इस बैतुल्लाह, यहाँ बैत से मुराद अल्लाह का घर खाना काबा है, इस बैतुल्लाह के रब की, वो अल्लाह ताला ने उनको सर्दियों और गर्मियों के सफर उनके लिए आसान फरमाए हैं, तो उनको चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हादल बैत, इस घर के रब की, अल्लज़ी, अल्लाज़ी का मतलब वो अल्लाह है जिसने, अल्लाज़ी का मतलब जिसने, अतआमा, अतआमा का मतलब
کھانا دیا یا کھانا کھلایا، کھانا دیا ہم ان قریش کو، یہ جمع غائب کی ضمیر ہے، ان قریش کو من جوع، جو کا مطلب بھوک، من کا مطلب سے بھوک میں یا بھوک سے، انہیں کھانا دیا بھوک سے یا بھوک میں۔ وآمنہم، اور امن دیا ہم ان قریش کو، من خوف، خوف سے، الذی اطعمہم، الذی جس نے اطعمہم ان کو کھانا دیا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان کو من خوف، خوف میں۔ ناظرین آپ کو اس کا لفظی ترجمہ تو سمجھ آ گیا ہوگا، اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ لإیلاف قریش، یہاں پہ جو پہلا لام ہے، یہ لام، یہ حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کے مقتضا ہے کہ اس کا تعلق کسی سابق مضمون کے ساتھ ہوا، اسی لیے اس کے متعلق میں وہ متعدد اقوال ہیں۔ پچھلی سورہ کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں محذوف جملہ انا اہلکنا اصحاب الفیل ہے، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا، قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا محذوف جملہ اعجبو ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے، کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کا تعلق اس جملہ سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، یہ والا، اس فَلْيَعْبُدُوا مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اس صورت میں فَلْيَعْبُدُوا کے اوپر فا اس لیے ہے کہ پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، ان دو سفروں پر ان کی تجارت و کاروبار کا دار و مدار تھا، اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار و اغنیا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی، یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں گے ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ قریش کی افضلیت سارے عرب پر، اس صورت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد و اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانا کو، اور کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں۔ پہلی حدیث میں جس خداوندی پہلی جو حدیث میں ہم نے پڑھی ہے، جس میں پہلی حدیث میں جس خداوندی انتخاب کا ذکر ہے، غالباً اس کی وجہ ان قبائل خاص ان کے قبائل کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ چلیں آگے جو آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم، یہ بات معروف ہے، مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں، اس لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرما، ارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لایا جایا کریں۔ تو یہاں پہ یہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے، اس لیے اہل مکہ کا معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں، اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مکہ والے بڑے افلاس و تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں،
मुल्क शाम ठंडा मुल्क था और गर्मी के ज़माने में वहाँ, और यमन गर्म मुल्क है। सर्दी के ज़माने में इस तरफ तजारती सफ़र करते और मुनाफा हासिल करते थे, क्योंकि ये लोग बैतुल्लाह के खादिम होने की हैसियत से तमाम अरब में मुक़द्दम और मुहतरम माने जाते थे। तो ये रास्ता है कि हर खतरे से भी महफूज रहते थे। और हाशिम चूंकि इन सब के सरदार माने जाते थे, उनका तरीका ये था कि उस तिजारत में जो मुनाफा हासिल होते उनको कुरैश के अमीर और गरीब सब में तकसीम कर देते थे, यहाँ तक कि इनका गरीब आदमी भी मालदारों के बराबर समझा जाता था। फिर हक़ तआला ने उन पर ये मजीद एहसान फरमाया कि हर साल के 2 सफरों की जहमत से भी इस तरह बचा दिया कि मक्का मुकरमा से मिले हुए इलाका यमन और तबाला, ऐसे ही और बहुत से जो इलाके हैं, वो इतना जरखेज बना दिया कि वहाँ का गल्ला उनकी ज़रूरत से ज़ायद होने की बिना पर उनको इसकी ज़रूरत पड़ी कि ये गल्लात वहाँ से लाकर जद्दा में फ़रोख्त करे। चुनांचे अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी जद्दा में मिलने लगी। मक्का वाले इन तवील 2 सफ़रों के बजाय सिर्फ 2 मंजिल पर जाकर जद्दा से सब सामान लाने लगे। आयत मज़कूरा में हक़ तआला ने मक्का वालों पर इसी एहसान और इनाम का जिक्र फरमाया है। ये जो आयत है इसी जिक्र फरमाया है। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इनामात का जिक्र करने के बाद उनका शुक्र अदा करने के लिए कुरैश को खुसूसी खिताब के साथ हिदायत फरमाई कि इस घर के मालिक की इबादत किया करो। इस जगह अल्लाह ताला की सिफात में से रब्बुल बैत होने की सिफ़त को खुसूसियत से इसलिए जिक्र फरमाया, यही बैत काबा उनके तमाम फज़ाइल और बरक़ात का सरचश्मा था। अगे अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअन व आमनहुम मिन खौफ, ये जो है इसमें कुरैश मक्का के लिए दुनिया की उन तमाम अदीम नियमतों को जमा फरमा दिया जो इंसान के खुश आयश रहने के लिए जरूरी हैं। अतअमहुम मिन जूअन में खाने पीने की जरूरियात दाखिल हैं, व आमनहुम मिन खौफ में दुश्मनों डाकुओं के खौफ से मामून होना भी शामिल है, और आखिरत से अजाब से मामून होना भी। तो इसलिए इसमें इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही वजह है कि जो शख्स इस आयत के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करे तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में भी अमन व बेखौफ व खतरा रहने का सामान फरमा देते हैं, और आखिरत में भी जो इससे इनहिराफ करे उससे ये दोनों किस्म के अमन सल्ब कर लिए जाती हैं। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। यानी अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि एक बस्ती थी जो मामून और महफूज और हर खतरा से मुतमईन थी, उसका रिज़्क़ हर जगह से वाफर आ जाता था। फिर इस बस्ती वालों ने अल्लाह के इनामात की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उनको भूख खौफ की परेशानी में मुब्तला कर दिया उनके करतूतों की वजह से। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उस पर अल्लाह का आप जितना शुक्र अदा करोगे, शुक्र ये नहीं है कि आप जबान से ये सिर्फ ये कहें कि बस ये अल्लाह तेरा शुक्र है बस, नहीं, ये इसको शुक्र नहीं कहा जाता। आप शुक्र अदा करें नमाज के जरिए, आप शुक्र अदा करें अल्लाह के जिक्र के जरिए, आप शुक्र अदा करें कुरान की ज्यादा तलावत की वजह से। आप शुक्र, अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा माल दिया है उस माल को गरीब लोगों की मदद करके अल्लाह का शुक्र अदा करिए, सदका देकर और बहुत से अच्छे काम करके अल्लाह को, इसको कहते हैं शुक्र अदा करना। फिर देखना अल्लाह ताला पर कैसे इनामात की बारिश फरमाता है। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी ऐसे सुकून देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और आखिरत में भी आपका हिसाब अल्लाह आसान फरमा देगा। ठीक है नाज़रीन, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गेबान। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।